मोहतरम हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत, घरों में बैठकर सुन रही मेरी माएँ और बहनें, जो कुछ कहा जाएगा और सुना जाएगा, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज तकरीर करना और तकरीर के सुनने को फैशन समझा जाता है। कितना चीख को बोलती कि वत्ते बड़े मौलाना, और कितना दबा को बोलती कि वत्ते हक परस्त मौलाना। चीख कर बोलना, दबा कर बोलना असल नहीं है, हालात को सामने रखकर उम्मत की रहबरी करना असल है। रात में जलसे को गए थे, बहुत अच्छी तकरीर करे, आपको दो जने गुफ्तगू कर रही आपस में। गए थे क्या जी तुम्हें रात को तकरीर को, जलसे को कि वो साहब क्या किस्सा, बहुत अच्छी तकरीर करे हजरत, क्या बोले क्या बोले। अच्छा क्या जी बोले? ए छोड़ो क्या बोले मालूम, वैसा बोलना। देखो बोले क्या जी, बोलता नहीं, एक कान से सुन को दूसरे कान से छोड़ डाले रहता, खाली चीखा मालूम रहती इनसे। और आज भी यही चल रहा है मसाजिद में। जिस मस्जिद में मौलाना ज़रा बयान अच्छा करती कि हमें वहाँ जाना, कई को अब तक कानों का मज़ा गानों से ले रहे थे, अब तकरीर का मज़ा लेंगे कानों से। ज़रा कैसा बोलती देखेंगे इन्हों, बहुत अच्छा बोलती कहते उन्हों, कौन की या को ही कहते नहीं है हजरत, नहीं। अच्छा बोलना, अच्छा सुनना असल नहीं है, जो कहा जाता है कहने वाला हालात को सामने रखकर उम्मत की रहबरी करे। और उम्मत पर ज़रूरी है कि जो बातें ली जाएं उस पर हत्तन इम्कान कोशिश करे कि मैं उस पर अमल करूं। तो हमारा उन्वान है, गुज़िश्ता जुमा भी औलाद की तरबियत के सिलसिले में बहुत सारी बातें आईं, और इस जुमा भी औलाद की तरबियत और औलाद की तरबियत में माँ बाप का क्या किरदार है। बहुत बड़ी नेमत है औलाद। जिसे औलाद नहीं है उनको पूछकर देखो औलाद की क्या कीमत है। कांका नहीं जाते बच्चे पैदा नहीं हुए तो वो दर ऐसा बताएं जिस दर पर लोग माथा नहीं टेकते। अल्लाह के पास मांगते हैं, वहाँ नहीं समझ में आया कर को बोले तो आमिलां के पास जाती, वहाँ भी नहीं समझ में आया तो डॉक्टरां के पास जाती, वहाँ भी नहीं समझ में आया तो कौन की बोलती, वो पुजारी के पास गए तो आ जाता कहते माँ पुजारी के पास चले जाती, वहाँ भी नहीं समझ में आया वो मरियम की वो क्या बोलते उसे चर्च में जाकर वो क्या की फूल का वो चढ़ाए तो क्या हो जाती, औलाद हो जाती है। कहते औलाद की नियामत सिर्फ अल्लाह के पास है, ना कोई मौलवी दे सकता है, ना कोई वली दे सकता है, ना कोई इली दे सकता है। इली का तो क्या चूहा, न वली दे सकता है, नए रास्तों में बैठकर बच्चों की भीख बांटने का जो दावा करते हैं ना वो इली दे सकता है। ये सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा किसी के पास ये दौलत नहीं। अगर किसी वली के पास
औलाद की नियामत होती, किसी नबी के पास औलाद की नियामत होती और किसी मौलवी के पास औलाद की नियामत होती, तमाम औलिया, तमाम अतकिया, तमाम अंबिया, तमाम मौलवियों के इमाम हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा के गोद में बच्चा डाल देते। हज़रत आयशा को बच्चे हुए, कंत भी सुने, हज़रत आयशा को बच्चे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी और निके का इशारा कहां से? आसमानों से। और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जो दुनिया का सबसे पहला इस्लाम कबूल करने वाला इंसान, उसकी बेटी, और इस्लाम का सबसे पहला खलीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बेटी, और इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। और गोद में क्या नहीं है? बच्चा नहीं है। टुमकुर में इमामत करता था। एक मर्तबा टुमकुर से बेंगलुरु को आ रहा था, रास्ते में एक दरगाह मिलती है, आप हाईवे पर गुजरे तो आपको लेफ्ट साइड में एक दरगाह मिलेगी। इत्तेफाक से मुझे इस्तिंजा जाना था, वहाँ उतर को दरगाह है, मस्जिद है, इंतजामात होते हैं, चला गया। बहरहाल इंतज़ाम था, मैंने ज़रूरत पूरी की, वज़ू किया, और जब अल्लाह वालों की मज़ार के पास, मेरी आदत है मैं जब जाया करता हूँ बाकायदा अंदर जाकर बैठकर अल्लाह वालों के लिए कुछ पढ़कर बख्श कर फिर वापस होता हूँ। कितने बदनसीब रहेंगे वो लोग जो अल्लाह वाले की मज़ार पर जाएं, अपनी ज़रूरत को पूरी करें, लेकिन उनको तोहफा ना दें। तो वहाँ पढ़ते 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 डिजाइनर रहती हैं, अंदर क्या क्या की, अंदर कौन सॉरी वो नहीं मालूम, लेकिन ऊपर खबर बड़ी डिजाइन वाली रहती है। नजर मेरी एक झूले पे पड़ी, वो चांदी का इतना झूला, चांदी का नहीं सिल्वर का इतना झूला लटकले को था, इतना छोटा। वहां के खादिम को बुला को पूछा, मैं ये फूलान समझ में आए, चद्दर समझ में आई, ये क्या कि हुंडी रखी सो समझ में, सब समझ में आया, ये झूला समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोले, हजरत यहाँ कौन झूला आको झूलाता कि अल्लाह उसके गोद में झूला पैदा कर डालता। झूला पैदा कर तो बच्चा कारे बाबा रख लेना सो, वो छोटा झूला को कौन यहाँ हलाक हो जाता कि उसके गोद में क्या हो जाता? झूला आ जाता। कहते झूला आया तो बच्चा कहाँ दलते? अकीदा। ये दौलत कहाँ है? कहाँ है? अल्लाह के पास। अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। यहाँ तक आगे बढ़कर कहूँ, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी औलद ये दौलत नहीं दे सकते, इसलिए कि अल्लाह के रसूल के हाथ में होती तो अपनी चहीती बीवी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटी, अपनी सबसे ख़ास ज़ौजा, अपनी प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के गोद में बच्चा डाल देते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजर करें। उन्होंने फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह तबारक व ताला ने औलाद जो नहीं दी उसकी हिकमत है।
उसकी हिकमत क्या है? अगर हजरत आयशा के गोद में अल्लाह बच्चा देता तो एक बच्चे को वो झुलाती, 2 बच्चे देते तो 2 बच्चों को वो खिलाती, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला चाहते थे कि पूरी उम्मत को आयशा की लोरियां सुनाए, इसलिए पूरी उम्मत की अम्मा हजरत आयशा को बनाया, गोद को सोना रखा। मैं और आप अम्मी जान आयशा की कौन है? औलाद हैं। वली की बीवी से निकाह हो सकता है, सहाबी की बीवी से निकाह हो सकता है, लेकिन नबी की बीवी से निकाह नहीं हो सकता। इसलिए कि नबी की बीवी पूरी उम्मत की मां बन जाती है। कितने खुश नसीब हैं हम लोग, दुनिया वालों की कोई भी माँ हो, लेकिन हमारी माँ हजरत खदीजा हैं, हमारी अम्मा हजरत आयशा हैं। हाय हाय हाय। तो ये दौलत कहाँ है? अल्लाह के पास है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये न माना इसका, अगर इसका मफहूम उठा कर देखे, आसमान का मालिक अल्लाह है, ज़मीन का मालिक अल्लाह है, जंगलात का मालिक अल्लाह है, बयाबान का मालिक अल्लाह है, रेतीली ज़मीन का मालिक अल्लाह है, समंदर की गहराइयों का मालिक अल्लाह है, समंदर के खारे पानी का मालिक अल्लाह है, समंदर के मीठे पानी का मालिक अल्लाह है, जंगलात का मालिक अल्लाह है, चनिंदो परिंद का मालिक अल्लाह है, उसके अंदर मिठास को पैदा करने वाला अल्लाह है, फलों के अंदर रस को पैदा करने वाला अल्लाह है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम है। औलाद देने वाला मालिक अल्लाह है, हमारी शादियां करने वाला मालिक अल्लाह है, हमारी औलाद को फर्मा बरदार बनाने वाला मालिक अल्लाह है, हमारी बीवियों को फर्मा बरदार बनाने वाला मालिक अल्लाह है, हमें माल देने वाला अल्लाह है, हमारे घरों के अंदर बरकतें उतारने वाला अल्लाह है। ना कोई नबी से हो सकता है, ना कोई वली से हो सकता है, ना कोई आमिल दे सकता है, ना कोई पुजारी दे सकता है, ना कोई जादूगर दे सकता है। ये दौलत किसके पास है? अल्लाह के पास। हाँ, औलिया के सदक़े में मांगो, अंबिया के सदक़े में मांगो। अल्लाह मेरा गोद बिल्कुल खाली है, प्यारे अल्लाह मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, मुझे औलाद अता फरमा। अल्लाह मेरे पास माल नहीं है, हुजूर का सदका है, मुझे माल अता फरमा। अल्लाह मेरे पास गुर्बत है, अल्लाह हुजूर का सदका है, मेरी गुर्बत को दूर फरमा। अल्लाह मेरे पास फुला नियामत नहीं है, अल्लाह सहाबा का सदका है, औलिया का सदका है, पीराने पीर का सदका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सदका है, साबिर कलेरी का सदका है, बड़े बड़े औलिया का सदका है। प्यारे अल्लाह मुझे फुला नियामत अता फरमा। इख्तलाफी मसाइल में जाना मेरी आदत नहीं, मैं कभी जाता नहीं, लेकिन बाज़ लोग यहाँ पर चूंकि दरमियान में बात आ रही है तो बाज़ लोग मुसलमानों में उनके अभी हमारे से अलग नहीं है, मुसलमानों में बाज़ लोग कहते हैं कि वसीला मुनासिब नहीं है, वसीला जायज़ नहीं है। दलाइल हैं वसीले के। अहले सुन्नत वल जमात जमहूर उलमा का फैसला ये है कि किसी भी वली का वसीला लेकर अल्लाह से मांगा जा सकता है। समझ में आई बात? तो ये दौलत कहाँ है? बार बार बोलना, हमारे दिला में बैठना। कई को तो आमिलां के चौकटां पर जाको घुटने हमें टेकते सो, पुजारियां के चौकटां पर जाको घुटने हमें टेकते सो, चर्चा में जाको, मरियम की चर्च में जाको घुटने हमें टेकते सो। उसके अलावा वो क्या बोलते, डॉक्टरों के पास जाकर घुटने हमें टेकते सो, चकापांग कराते सो। करो, इलाज है, ज़रूर इलाज करवाएं, लेकिन कोई डॉक्टर आपको औलाद दे नहीं सकता।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का औलाद कब पैदा हुई? कितने साल की उम्र में? 80 साल की। देखो, अंबिया औलाद की दौलत मांगते थे, तो औलाद कितनी बड़ी नेमत हुई। और वो औलाद आसानी के साथ किसी को मिलती भी है तो वो अल्लाह हिफाजत फरमाए अबाशन कराते हैं, फैमिली प्लानिंग करते। हाँ, आखिरत की प्लानिंग भूल गया इन्हें। कौन चलेगा? फैमिली प्लानिंग को चलेगा। एक साल नको एंजॉय करेंगे, ये जिंदगी एक ही चक बार मिलती। सो औलाद भी इंशाल्लाह एक ही चक बार मिली तो क्या करेंगा? निकाल डालिया, उसके बाद अल्लाह दिया नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत बड़ी नियामत अल्लाह तबारक व तआला औलाद की दुनिया के अंदर रखकर है। और औलाद की नियामत जिसे नहीं मिलती वह आदमी मालदार होते हुए भी गरीब है। इसीलिए अल्लाह ने दो चीजों का जिक्र एक वक्त में कुरान पाक में फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फितना का तो उर्दू वाला फितना नहीं, फितना डाल डाले कहती ना, वो फितना नहीं, आजमाइश। जहां पर लोगों को माल की ख्वाहिश होती है, जहां पर लोगों को दौलत की ख्वाहिश होती है, जहां पर लोगों को प्रॉपर्टियों की ख्वाहिश होती है, दुनिया कमाने की ख्वाहिश होती है, वहां पर लोगों को औलाद के हुसूल की भी ख्वाहिश होती है। और जब औलाद मिल जाती है तो लोग उसकी नाकदरी करते हैं। कितना प्यारा माल होगा उस मालदार का जो माल अल्लाह के रास्ते में लगा होगा। माल भी फितना, औलाद भी फितना। फितना कैसा? आजमाइश। अल्लाह माल देकर आजमाते हैं, अल्लाह औलाद देकर आजमाते हैं। देखते हैं कि बंदा मेरी तरफ आता है या माल के पीछे जाता है। शादियों का मौसम चला, माल है, उड़ाना कैसा? तभी वो माल भी नहीं है। कान से कि सूद पर पैसा लेकर शादी कर रहा सो इन्हें। हराम को हराम क्या करता है? एक तो सूद पर पैसा लेना हराम, उसमें शादी में डांडिया अलग रखता है इन्हें। देखे हूं मैं, अभी 8 दिन नहीं गुजरे, गुज़िश्ता हफ्ता या इतवार हमारे इलाके में एक शादी हुई। उस शादी में ढेड़ा के जैसा नाचले को थे नौजवाना, मुसलमान नौजवान। मुसलमान नाचेगा, अल्लाह लानत बरसाएंगे ऐसे मुसलमान पर जो नाचता होगा। माल फितना है। कितना बदनसीब होगा वो जोड़ा, और कितने बदनसीब होंगे वो माँ बाप जिनकी बच्चे की शादी में डांस हो रही है। क्या नाचेंगे हमें, क्या एनर्जी दिखाएंगे हमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास एनर्जी कैसी थी? 5-5 किलो की तलवार, 10-10 किलो की तलवार कड़ी धूप में हाथ में उठाकर लड़ा करते थे। रोजे की हालत में लड़ते थे। तो माल भी फितना, तरबियत नहीं करे सो उन्होंने डांस कर रहे सो, औलाद भी फितना। और ये कब होता है? जब बच्चों की तरबियत करने का माँ बाप को तरीका नहीं आता। वो जानवर है जो अपने बच्चों को पैदा करके रास्ते पर छोड़ देता है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया। इंसान पर ज़रूरी है कि औलाद पैदा करे तो उसकी तरबियत भी करे, उसका हक अदा करे। हुकूक दो किस्म के, हुकूक
दो किस्म के, एक हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह हो सकता है अल्लाह रहम फरमाए और माफ कर दे। क्या है हुकूकुल्लाह? नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात करना, हज करना और भी दीगर इबादत हो सकता है हम ना करें, अल्लाह को हम पर रहम आ जाए और माफ़ कर दे। और हो सकता है हमारे सब कुछ करने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला किसी ना किसी वजह से पकड़ फरमा ले। यह अल्लाह की मर्जी है, यह हुकूकुल्लाह है। हुकूकुल इबाद क्या है? भाई भाई का हक अदा करेगा, बच्चे माँ बाप का हक अदा करेंगे, माँ बाप बच्चों का हक अदा करेंगे, पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा करेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार का हक अदा करेगा। ये हुकूकुल इबाद हैं, इसमें माफ़ी नहीं है। कल क़ियामत के दिन जन्नत में जाने वाला जन्नत में जाता रहेगा, दरमियान में बेटी आकर खड़ेगी, बारी ताला ये मेरा बाप जिसे तो जन्नत में दाखिल कर रहा है, इसी बाप की वजह से मैं जहन्नमी हुई हूँ। क्यों, कैसे? अल्लाह तबारक व ताला से बेटी कहेगी, अल्लाह इसने मुझे पैदा तो किया लेकिन मेरी तरबियत नहीं की, इसने मुझे पैदा तो किया, इसने मुझसे निकाह तो किया लेकिन मुझे सीधा रास्ता नहीं बताया। अल्लाह इसे मेरे, अगर तू जन्नत में इसे दाखिल करेगा तो फिर मैं भी जन्नत की मुस्तहिक हूँ, तुम्हारे जन्नत के रास्ते में तुम्हारी बेटियां आकर खड़ेंगी। हदीस पाक में आता है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। अब तक क्या सुने थे? मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेगा। आज ये नई हदीस सुनो, दयूस हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा इकराम पूछेंगे, अल्लाह के रसूल दयूस कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी को दयूस कहा जाता है जिस आदमी का अपने घर की औरतों पर कंट्रोल हो लेकिन वो कंट्रोल ना करता हो। मेरी माँ बाहर घूमना, लिपस्टिक लगाना, लगाओ नक्को घर को कौन भी बोलते नहीं, जायज जितने भी चीज़ा ही सब थोपो। वो लप्पा मारती, डिस्टम्पर मारती, पैंटा मारती, सब मारो, इस्लाम में जायज है, बल्कि सवाब है। कोई औरत अपने मर्द के लिए संवरती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत से राजी होता है, लेकिन वही औरत संवर कर लोगों को बताती है, खुदा वहदहु ला शरीक की कसम, ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत है। वो डिस्टम्पर मारना की, वो पैंटा मारना की, वो चोटियां के अंदर क्या क्या की डिजना के चोटियां लगाना सब जायज है, लेकिन लिक्विड अंग कौन से रहना? जायज रहना। नाजायज लिक्विड अंग में अलग 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 नामा नहीं बोल सकता, मैं लगाया तो ना नामा मालूम रहेंगे। वो चीजें हमारे घरों में भी हम दिलाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिलाते, दिलाते हैं, लेकिन वो घर के अंदर, घर के बाहर नहीं। और जिसकी बीवी ऐसा घर के बाहर निकले उस शौहर को दयूस कहा जाता है। जिसकी बेटी घर से बाहर बेहया बनकर निकले उस बाप को दयूस कहा जाता है। जिसकी बहन बेहया बनकर घर से बाहर निकले उसके भाई को दयूस कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया कि ऐसे दयूस कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। आज देखा गया कि माशाअल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी में वो क्या बोलते मेहंदी है,
सर पर अमामा है, ऊपर से नीचे तक सुन्नत वाला लिबास है। हजरत आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार हैं, सब अपनी जगह में। लेकिन बाहर बेटी जब शादी का मौका आता है तो उस बेटी पर सबकी निगाहें हैं, घरों की औरतों पर कंट्रोल नहीं। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे तहज्जुद गुजार को दय्यूस कहा जाता है। और हमें पूरी बेहयाई के साथ रहकर मेरा बच्चा क्या हो जाना, पीराने पीर का पोतरा हो जाना, अम्मा बाबा की चाहत क्या का तो पैदा होते ही नमाज पढ़ने वाला हो जाना। इनो तकवा इख्तियार नहीं करे, आम की बीज बो को जाम की ख्वाहिश है। बातें जरा सख्त रहेंगे लेकिन हकीकत है ही नहीं है। माफी चाहता हूं अगर गलती मेरे से कोई सख्त अल्फाज आपके लिए निकल रहे हों, ये मेरे लिए भी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। मेरे घर में भी बैका हैं, मैं क्या भी खाली मर्दमानिया में नहीं हूं, मेरे लिए भी ये बयान है। इसीलिए मैंने कहा अल्लाह दोनों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, कहने वाले को भी सुनने वालों को भी। क्या हजरत यत्ता बैठ को बोल रही ना तुम्हारे घर में पूरे राबिया बसरिया छीन क्या घर को नहीं पूछना बाद में, मेरे लिए भी ये बयान है। इनो डुबा को खाए, तोल में नाप तोल में कमी करे, लोगों को झूठ बोले, उमर बाग की गली में खड़ को बंबई में हूं कर को बोले, और फिर बेटा पीराने पीर का पोतरा सच्चा वली पैदा हो जाना। जमात वाले जाको गश्त में, बेटे तुम्हारे अब्बा को बुलाओ तो बच्चा बोलता अब्बा बोले सो अब्बा घर में नहीं कते। हाँ? अब्बा बोले सो अब्बा घर में नहीं कते। फोन में वांस रहती, बीवी के हाथ को फोन देखो क्या बोलती, जरा बोल डालो जी कान की जाको ही कर को। हो रहा नहीं हो रहा, हालात है नहीं है। उमर बाग की गलियां में खड़को, मद्रास के गलियां भी, मद्रास का बस स्टैंड भी, बॉम्बे का बस, बोलते नहीं बोलते हम लोग। और उसके बाद मेरा बच्चा क्या होना, साबिर कलेरी होना, मेरा बच्चा पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर होना, मेरा बच्चा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहिम होना होगा। औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है। पैदा होने के बाद अगर औलाद की तरबियत ना हो, कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला औलाद का सवाल करेंगे। मैं पूछता हूं आप लोगों से, आपके बच्चों की सूरतें देखो, मेरे बच्चे की, जवान बच्चे की सूरत क्या रसूलुल्लाह से मिलती है, क्या पीराने पीर से मिलती है, क्या गौसे आजम दस्तगीर से मिलती है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मिलती है, या साबिर कलेरी से मिलती है, या किसी वली से मिलती है, या दुनिया के बेहया से मिलती है। हमारे नौजवान अपने सर के ऊपर, अल्लाह माफ़ फरमाए, बुरा नहीं मानना मेरे प्यारे नौजवानों, बुरा नहीं मानना। आगे का जो जुमला है बहुत सख्त जुमला है, और यह जुमला मंजिले ले जाको पाताल में छोड़े तो भी बोल को चातुन सुने। हजारों के मजमिया में यह जुमला बोल डाले, और यह जुमला दिल को एहसास दिलाने के लिए है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। और बड़ा सख्त जुमला है, मेंबर रसूल के बाजू में बैठकर इस जुमले का इस्तेमाल कर रहा हूं। आज नौजवानों के सरों पर सुअर कटिंग है। जमीन से उबका कि आसमान से गिरगा,
वो मुसलमान बाप की औलाद, वो मुसलमान माँ की औलाद, लेकिन माँ बाप ने तरबियत ठीक से नहीं की, जिसकी वजह से उसके सर पर सुअर कटिंग आई। सोने पर सुहागा, क्या मालूम वो कटिंग के ऊपर इन्हें लाल रंग अलग मार को रहता। ऐसा दिखता चूल्हे पर अंगार जल रही है कना, हो रहा नहीं हो रहा। इधर के बाला निकाल को, इधर के बाला निकाल को, दरमियान के बाला खड़ा कर को रहता। मेरे प्यारे नौजवान, जिसकी शबाहत तो इख्तियार कर रहा है, उन्होंने कुरान पर पेशाब किया है। जिसकी शबाहत तो इख्तियार कर रहा है, उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पामाल किया है। जिसकी शबाहत तो इख्तियार करता है, जिसकी शबाहत तो इख्तियार कर रहा है, वो यहूदी, वो नसरानी, वो मजूसी, वो ईसाई, खुदा वहदहु ला शरीक की कसम बैतुल मक़दिस को पामाल इन्होंने किया है। सहाबा की औलाद को इन्होंने रोंदा है, अल्लाह के रसूल को इन्होंने जहर दिया है। आज भी बैतुल मक़दिस की उस मस्जिद के अंदर दाखिल होकर फायरिंग करते हैं ये लोग, जिनकी शबाहत आज का नौजवान इख्तियार कर रहा है। कम से कम अपने अब्बा की तभी शबाहत इख्तियार कर लेता। हमारी बच्चियां अपनी माँ की शबाहत इख्तियार कर लेती। ये औलाद की तरबियत न होने की वजह से है। और औलाद की तरबियत पैदा होने के बाद नहीं, कब से पहले भी बोलिया था मैं, पैदा होने से पहले से। जरा तुम्हें भी बोलना, नहीं तो मंजे सोए जैसा दिख रहा। मेरे बयान में अल्लाह का फजल 100-300 तो देखा नहीं मैं, लेकिन सोए तो उसके वत्ता बदनसीब कौन भी नहीं। कई को तो इतने चीखा में सोले को है उन्हें। समझ में आई बात? पैदा होने से पहले से, बल्कि मैं आगे बढ़कर कहूँ शादी से पहले से। किसकी तरबियत? क्या हजरत तुम्हें बच्चा छुआ नहीं, बच्चे की तरबियत शादी से पहले कहते। अभी छोकरी देखना, शादी करना, शादी होना, वलीमे में नाचना, निके के अंदर जहेज लेना देना, जोड़ियाँ के पैसे, घोड़ियाँ के पैसे, कारां के पैसे, टू व्हीलरां के पैसे, उसके बाद वलीमा है, वलीमे में डांस, नैगिन डांस और कौन सी की डांस, मेरे नाम तेरे नाम, उसके नाम इसके नाम, सब होने के बाद औलाद होती। सो तुम्हें देखे तो शादी से पहले से औलाद की फिक्र करते, औलाद की तरबियत करते। वाक़िया की रोशनी में गुज़िश्ता जुम्मा एक वाक़िया रोक को था। कौन सा मालूम? देखे बोल गए पूरा। हजरत अबू सालेह, बोलो देखेंगे, पूछ तू मैं छोड़ता नहीं सबक। पीर सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि अलैह। इनो कौन? हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैह के अब्बा जान। सलीम खान नहीं, मोहम्मद वो खान साहब के अब्बा सलीम खान ने, सुहेल खान ने, अरबाज खान, उन्होंने हवे ये कौन ने? पीरा ने पीर। अरे मस्जिद में नाम ले रहा हूँ, सो क्या भी बुरा नहीं है। अल्लाह कुरान में फ़िरौन का नाम लिया, हामान का नाम लिया, अल्लाह ताला नाफरमानों का नाम लिया है। इन्हों तो कम अज़ कम मुसलमाना के नामा वाले हैं, मुसलमान ही नहीं बात का खिस्सा, लेकिन नामान तो मुसलमाना के ही। अल्हम्दुलिल्लाह शायद यहाँ पर नाम लेने की वजह से उनको वहाँ हिदायत मिल सकती है कि नहीं? आमीन बोला। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। क्या नाम? पीर सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि अलैह। इनो कौन? हजरत पीराने पीर के अब्बा जान। अम्मी का नाम क्या? गए बार बोलिया था, आसान नाम बोलिया था। कौन तभी एक जने बोल सकती कि
ऐसा घूर रही हजरत, तब पूछे तुम्हें निगलित जा तू मई हजरत है माशाअल्लाह। ये एक जन है, पूरे मजमे में एक जन है, हजरत फातिमा। और जहां पर फातिमा जैसी माँ हो वहां पर अली जैसे बच्चे ही होंगे। क्या हजरत हसन और हुसैन जैसे ही बच्चे होंगे, हजरत टीपू शहीद जैसे बच्चे होंगे। जहां पर फातिमा हो वहां पर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर जैसे ही बच्चे होंगे। और अपनी बच्चियों का भी नाम रखो तो फातिमा और आयशा रखो, इसमें बहुत ज्यादा बरकत है, बहुत बरकत है। एक मर्तबा हजरत जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुजर रहे थे। शादी से पहले तरबियत कैसा वो जहन में रखना, वाकया कई को बोल रूं कर को जहन में रहना। शादी से पहले से तरबियत किसकी किसकी? बच्चा की, औलाद की। शादी के बाद या बच्चों के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद या 10-15 साल के बाद नहीं, 10-15 साल के बाद जो आदमी तरबियत करेगा उन्हें एक दिन इमाम साहब के पास आएगा, हजरत मेरे बच्चे के वास्ते दुआ करो, हाथ से निकल गया। तरबियत कान से होना, बच्चे पैदा होने से पहले से होना। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुजर रहे थे, शिद्दत की प्यास, शिद्दत की भूख लगी। जाते जाते नदी के किनारे से गुजर रहे थे, जाते जाते नदी में से उठाकर पानी पिए। देखा सामने से एक सेब तीरता हुआ, सामने से एक सेब तीरता हुआ आ रहा है। भूख की शिद्दत इतनी थी, आदमी क्या करता है, उठा को आधा सेब खा लिया। कितना खा लिया? कि करां के जमीना हड़पने वाले ही आज। ये बालिश जमीन कौन तभी मारिया तो अल्लाह ताला ऐसा हजदा मुसल्लत करता करते, एक मार मारिया तो वो जमीन को हजदा बना को अल्लाह मुसल्लत करता करते, एक मार मारिया तो सातों जमीन के नीचे जाता करते हजदा। उन्हें एक बालिश मारिया तो उन्हें एक करा मारे वाले का हाल क्या रहेगा। कितने मस्जिदा के चीज़ा मार को खा गएंगी, कितने मदरसे के चीज़ा मार को खा गएंगी। भाई भाई के ऊपर केस कर को है, भान भाई के ऊपर केस कर को है, बच्चे माँ बाप पर केस कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों पर केस कर रहे हैं, दुनिया की कौड़ी की ज़मीन के वास्ते। मैं हमेशा कहा करता हूँ 1 करोड़ रुपए मैं और आप कमा सकते हैं, लेकिन भाई के रिश्ते को नहीं कमा सकते, माँ के रिश्ते को नहीं कमा सकते, बहन नहीं मिल सकती। करोड़ रुपए कमा लेंगे लेकिन बहन नहीं मिल सकती। बहन अगर चाहती है कि भैया मुझे जमीन दे डालो, अल्लाह मालिक पालता नहीं अल्लाह। अरे भान के ऊपर केस करता है पागल कंका की। कितना बदनसीब होगा वो भाई जो बहन पर केस करता होगा, जो भाई पर केस करता होगा। वो औलाद कितनी बदनसीब होगी जो माँ बाप पर केस कर रही है सिर्फ प्रॉपर्टी के वास्ते। अल्लाह, नहीं आते भाना भाया नहीं मिलते। पैसे मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, हो सकता है आप बूढ़े हों, अल्लाह ताला आपकी औलाद को इतनी ताकत दे दे और बरकत दे दे, आपकी औलाद खरीद कर आपके हवाले कर सकती है। लेकिन आ जाने के बाद आपको बहन को आप बुलाना चाहेंगे, लेकिन बहन बहुत दूर जा चुकी होगी। मैं देखो हूँ माँ बाप के ऊपर केस, माँ बाप नमाजियां 5 वक्ता नमाजी माँ बाप के ऊपर केस कर रहे हैं। तोबा तोबा, ला हौला वला। अरे माँ बाप के सामने दौलत निछावर करना था, जाओ अम्मी तुम्हें दे डाले, नहीं भाई साहब को छोड़ो जाओ जाता। क्या रे बा तुझे होना क्या? भैया होना मंजे, ठीक है जा रे बा तू रख ले। हाँ? आधा सेब खा लिए,
एहसास हुआ अल्लाह आधा सेब मैंने खा लिया, वो भी बगैर इजाजत के। दिल के अंदर एक डर शुरू हुआ, खौफ शुरू हुआ, अल्लाह आधा सेब खा लिया। अब सोचा हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने, ये नदी इधर से आ रही है तो मैं इधर गया तो क्या हो जाता, वो बाग मिल जाता। रास्ते से जाते 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 एक बाग के पास पहुंचे। देखते क्या हैं कि बाग के सेब नदी में तीर रहे हैं। झाड़न से आको नदी में क्या कर लेकर ही वो तीर लेकर हैं। दिल में ख्याल आया हो ना हो इसी खेत का सेब होगा। गए बाग के अंदर इजाजत के साथ, देखा बहुत सारे नौकर चाकर काम काज में लगे हुए हैं। अंदर दाखिल हुए, फरमाया, पूछा बाग के मालिक कहाँ हैं, उनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। कहा गया कि अंदर वो नमाज में मसरूफ़ हैं। ये आधा सेब माफ़ कराने के वास्ते आने वाला अल्लाह वाला, अंदर उन्हें नमाज पढ़ने वाला भी अल्लाह वाला। गए, अंदर बुलावा आया, अंदर दाखिल हुए, मुलाकात हुई, सलाम कलाम हुआ, आपस में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फरमाने लगे कि रास्ते से मैं गुज़र रहा था, शिद्दत की भूख और प्यास ने मुझे इतना सताया कि एक सेब तीरता हुआ आ रहा था। मैंने उसे उठाकर आधा सेब खा लिया। दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व ताला इस आधे सेब की वजह से कल क़ियामत के दिन मुझे गिरफ्तार कर लें और मुझे जहन्नम में दाखिल कर दें। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप मेरा सेब माफ़ कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अगर आप माफ़ नहीं कर सकते, मेरे पास कीमत बिल्कुल सेब देने की नहीं है, सेब की कीमत अदा करने की नहीं है। अगर आप मुझे सज़ा दें, ये बंदा आपके सामने हाजिर है कि आपकी सज़ा आप भुगते, तो आप 3 चीज़ों में से जो चाहें वो करें, लेकिन मैं कीमत अदा नहीं कर सकता। वो जो बाग के मालिक थे उन्होंने फरमाया कि मेरे पास नौकर इतने हैं कि मुझे नौकरों की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, कीमत, मेरे पास पैसा भी इतना है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ सज़ा की है, मैं ज़रूर तुम्हें सज़ा दूंगा। वो सज़ा क्या है? वो सज़ा ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। हमें देते रास्ते में जाने वाले को ख़ास घर है कि नहीं है, कितने दुकाना हैं, कौन से शादी महल में निकाह करेंगे, ये केस में की, शम्स में की, अल अजीज़ में की। यहाँ कौन से हैं कि मंजे नहीं मालूम, मंजे मालूम हुई सो बोल रहा हूँ सो मैं। ये केस में की, शम्स में की, अल अजीज़ में की, या फिर दूसरे तीसरे शीश महल, मोती महल, कौन सा की महल, वो महला में कि हमें पूछेंगे। और फिर माशाअल्लाह शादी महल बुक हो जाने के बाद 1000 आदमियों की दावत की भीख भी मंगेंगे। माफ फरमाना, बातें सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ। सो वलीमा कर रहे बाबा, तेरी हैसियत का वलीमा कर कर को बोले तो इन्हें छोकरी वाले के पैसे डाल को वलीमा करता। वैसे वलीमा नहीं बोलते, वलीमा बोलते। सो जोड़े के पैसे लेकर रहता ना, उसके पैसे डाल को क्या कर रहा है, इन्हें वलीमा कर रहा है। ठीक है, ये खजूर से वलीमा करो। हजरत कौन तभी मानती क्या हजरत, ये खजूर को आज ये बकरे का वलीमा कर रहे बाबा, 50 आदमियों का, 100 आदमियों का। कौन मंगे थे 1000 आदमियों की दावत, वो 1000 आदमियों की दावत में 4000 आदमियों का खाना। हमारे घर के शादियां ऐसे, और यहाँ निकाह कैसे हो रहा है? फरमाया कि मेरी एक बेटी है, उससे निकाह करना पड़ेगा। इन्हों घबरा गए, क्या रे बाबा अचानक आधे सेब की कीमत, इतनी खतरनाक बेटी से निकाह, काली पीली है कि गोरी उजली है कि हमें रहते तो महसूसते थे। इन्होंने सर झुकाया, फरमाया इतनी बड़ी पेशकश की वजह क्या है? फरमाया कि मेरी बेटी माजूर है, आंखों को नजर नहीं आता, कानों को सुनाई नहीं देता, पैरों में ताकत नहीं है, जुबान से बोल नहीं सकती।
मैं ही रहता तो तुम्हें रहते तो जा बार रे, आधा से माफ कराने आया तो सर पर किसी बिठा के भेज दल रखकर भाग जाते थे। हाँ, करते थे नहीं करते थे। फरमाया कि आपकी सजा मुझे मंजूर है, कई को अल्लाह के पास बचना है, दुनिया की मुसीबत को इख्तियार करना है। बेटा जल्दी जल्दी निकाह हुआ, निकाह के बाद 2 जनियों को रुखसती हुई। रुखसती में इन्हों घर कमरे के अंदर दाखिल हुए, बाग में कमरे के अंदर दाखिल हुए। अस्सलामु अलैकुम, हमेशा याद रखे घर में कोई हो घर में कोई ना हो, सलाम करते हुए घर के अंदर दाखिल होना, इसलिए कि फरिश्ते आपके सलाम का जवाब देते हैं। तो घर के अंदर दाखिल हुए, अस्सलामु अलैकुम, मालूम इनको सुने नहीं आता, बोड़ी चंदर बैठे सो घर को जाको अंदर सलाम करते ही सीधा उठ को खड़ीचने के वालेकुम अस्सलाम कही, भाग को आ गए, जल्दी भाग को आए कि ससुर साहब के पास। अब्बा जान, आपने कहा था कि आंखों से अंधी है, देखते ही उठ को खड़ गई, कानों से बेरी है, सलाम का जवाब दे रही है, सलाम सुने आया, जुबान से गूंगी है, जवाब दे रही है, पैरों से लंगड़ी है, उठकर खड़ी हो गई। आपने तो जिस लड़की का पता बताया था दूसरी लड़की कोई अंदर है। फौरन बेगम दौड़ को भाग कर आई, बोली कि मेरे अब्बा जान ने सच कहा था, मैं आंखों से अंधी हूँ, कानों से बहरी हूँ, जुबान से गूंगी हूँ, पैरों से लंगड़ी हूँ, वो इसलिए कि मैं जब से बालिग हुई हूँ तब से आज तक इन आंखों ने किसी गैर महरम मर्द के चेहरे को नहीं देखा। मैं कानों से बहरी इसलिए हूँ कि इन कानों ने कभी किसी गैर महरम मर्द की आवाज को नहीं सुना। मैं जुबान से गूंगी इसलिए हूँ कि इस जुबान ने किसी गैर महरम मर्द से कभी बात नहीं की। मैं पैरों से लंगड़ी हूँ, इन पैरों ने कभी किसी गैर महरम मर्द की तरफ नहीं चला। इसलिए अब्बा ने कहा कि मैं अंधी, गूंगी, मैं बहरी और लंगड़ी हूं। अब यहां तरबियत कैसा हजरत, शादी से पहले ये तकवा था कर को पीराने पीर पैदा हुए सो। शादी से पहले वो बाप आदा से माफ कराने के लिए आए, वो अम्मा जिसके ना कानों ने गैर महरम मर्द की आवाज सुनी हो, ना गैर महरम मर्द से बात की हो, ना गैर महरम मर्द को जिसकी आंखों ने देखा हो, ना किसी गैर महरम मर्द की तरफ जिसके पैर चले हो, उसकी औलाद पीराने पीर पैदा नहीं होगी तो और क्या पैदा होगी। इसका मतलब क्या है, हमें तकवा इख्तियार करना, हमारी औलाद अच्छी होना, हमारी औलाद नमाजी होना, हमारी औलाद नेक होना, हमारी औलाद साले होना, हमारी औलाद बाअखलाक होना, हमारी औलाद के अंदर अल्लाह वालों की सिफत आना, हमारी औलाद के अंदर कुरान का शौक़ आना, हमारी औलाद के अंदर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का शौक़ आना, तो सबसे पहले माँ बाप को मुत्तकी और परहेजगार होना। तो बक़िया बातें इंशाअल्लाह अगले जुमा, और भी लंबा उन्वान है, अगले जुमा आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें औलाद भी अता फरमाए, नेक साले औलाद भी अता फरमाए, और औलाद की तरबियत का तरीक़ा भी अल्लाह ताला हम सबको नवाजे। औलाद की तरबियत कैसी होगी, क्या होगी, औलाद की तरबियत करने का तरीक़ा हुज़ूर का क्या था, हज़रात औलिया का क्या था, और औलाद की तरबियत में किन किन चीज़ों की और किस किस उम्र में औलाद की तरबियत हो सकती है, अगले जुमा आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। आखिर में मेरे मामूल के मुताबिक मैं जब ज़रा सख्त जुमले इस्तेमाल करता हूँ मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। अगर किसी को मेरे जुमलों से, मेरी बातचीत से ठेस पहुँची होगी, तकलीफ़ हुई होगी,
खुदारा मैं किसी का दिल दुखाने के लिए ये बातें नहीं किया हूँ, सिर्फ और सिर्फ दिलों को झिंझोड़ने के लिए मैंने ये बातें की हैं। अगर किसी को तकलीफ़ हुई है तो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, इसी मजलिस में माफ़ करते हुए चले जाएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में मामूल के मुताबिक जाते हुए मस्जिद का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।